नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसमें आज पहले की तरह आज भी एक ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहले दिया है कि बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में बता चुका हूं। आज मैं लेके आया हूं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम एक ऐसा नियम है जो हर साल बोर्ड एग्जाम टारगेट को हावी हो जाता है। कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछने को मिलता है, 3 या 4 नंबर में पूछने को मिलता है। तो मैं इस नियम को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे हाई स्कूल यानी 12th क्लास का टारगेट बना करके बोर्ड एग्जाम को पेपर देने वाले हैं, वो इस नियम को जरूर देख करके जाना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान शब्दों में वीडियो की बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही सरल भाषा में। एक एक शब्दों को तोड़ के क्या चीज ये है, क्या डाला गया है, कितना पदार्थ है, क्या विलायक है, क्या विलेय है, वाष्पशील क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है और भार क्या होता है, ये सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा इस नियम के अनुसार। और इस नियम में साथ साथ ये दिया होता है कि किसी विलायक में कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक में बदलाव आ जाता है। यानी का मतलब वाष्प दाब में बदलाव आ जाता है और कितना पदार्थ मिलाया है, कितना बदलाव आया, उसकी संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि किसी विलायक में जब कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्राप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो आज मैंने किसी पदार्थ को, किसी विलायक को उबालने की कोशिश की और वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा उसका नोट मैंने पॉइंट कर लिया। जैसे मान के लो पानी है, उसका क्वथनांक पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लगता है। अगर उसमें मैंने कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, अर्थात वो ज्यादा डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, क्योंकि मैंने उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया है। तो इसी नियम के आधार पर इसी रूल्स के आधार पर ये राउल्ट का नियम फॉलो करता है। तो आइए चलते हैं। इसमें दिया है, यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा, जब भी नियम लागू करो तो इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है।
और इन्वर्टेड कॉमा बंद। कहने का मतलब है कि राउल्ट का नियम मैंने अभी बताया, राउल्ट का नियम किसी अवाष्पशील यानी किसी विलायक में जो कोई पदार्थ मिलाते हैं उस पर फॉलो करता है। और कितना अब बदलाव आ रहा है, यानी दाब प्रेशर कितनी देर में उबलने की कोशिश करा, अब इस पर निर्भर करेगा। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है घटना, यानी आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है जितना पहले था उसकी अपेक्षा अब घट चुका है। प्रेशर यानी क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलने की प्रक्रिया। आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यहां पर दिया है, यानी कहने का मतलब है यहां पर है हमारे पास P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसके, मोल प्रभाज्य की, यानी N अपॉन N प्लस N। यहां पर बता दूं मैं N क्या है, यानी स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है। यहां पर स्मॉल n है, यानी N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और कैपिटल N दिया है विलायक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब इसी तौर पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि यहां पर दिया है, या कह सकते हैं कि मोलों की संख्या, N को मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर कैपिटल N दिया है वो विलायक के मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बट्टे अणुभार निकाला जाता है, यानी भार बट्टे अणुभार। इसके लिए हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, इसको मैं तोड़ रहा हूं, यानी इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर होगा भार बट्टे, यानी जो हमारा N होता है वो होता है, यानी N बराबर भार बट्टे अणुभार, यानी M1। यहां पर मैंने मान लिया क्योंकि यहां पर स्मॉल n भी है और कैपिटल N भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर n यानी स्मॉल कैपिटल N बराबर कर दे रहा हूं W2 अपॉन M2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हो गया भार बट्टे अणुभार, कहने का मतलब है ये हमारा भार बट्टे अणुभार, और यहां पर भी है ये भार बट्टे अणुभार। अब यहां पर विलेय के भार है, ये विलेय का अणुभार है, ये विलायक का भार है, ये विलायक का अणुभार है। इसको मैंने डिनोट कर दिया है। अब यही मान यहां पर लगा दूं, यहां पर लगाने के बाद लगा सकते हैं n की जगह पर मैंने क्या लिया है W अपॉन, यानी W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इसको हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब कोई विलेय पदार्थ यानी किसी भी विलायक में उसका यानी आपेक्षिक अवनमन, ये दिया है वाष्पशील वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, और ये मूल प्रभाज्य है। इसमें मैंने मूल प्रभाज्य को मैं डिनोट कर दिया, यानी भार बट्टे अणुभार। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये मैंने अपॉन में कर दिया, अपॉन का मतलब बट्टे में, इसको हम नोट कर सकते हैं। अब यही हमारा राउल्ट का नियम है। बहुत ही सरल आसान में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है सब लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर पाया और सबकी समझ में सीधे माइंड में कर दिया। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत सारी बुक्स में तुमने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स बहुत ही लॉन्ग मेथड के द्वारा इस रूल्स को समझाने की कोशिश करते हैं, और मैंने इसको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये भाषा सबकी समझ में आई होगी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगी, और जितने भी भाई बहन हैं वो इस वीडियो को देख करके अपने नंबर सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, मोस्टली ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इस नंबर को कोई भी खोने की कोशिश मत करना। बहुत ही आसान शब्दों में ये मैंने ट्रिक के माध्यम बताया है।
ना ही कोई मैंने ज्यादा कठिन मीडियम बताया, ना ही कोई कठिन भाषा बताई है, बहुत ही सरल शब्दों में। अब ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को जय हिंद क्लासेस जो दिया है, जय हिंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन का मतलब है अगर जैसे मान के चलो आज के बाद, आज तुमने मेरी वीडियो देख ली और आज के बाद अगर मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज के तौर पर यूट्यूब का मैसेज सेंड हो जाएगा और पता चल जाएगा ये जय हिंद क्लासेस की तरफ से एक वीडियो और आ चुकी है। इस बेल आइकन का ये मतलब होता है। और सब्सक्राइब क्यों करवाती है? क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी इतनी मेहनत हम लोगों के लिए थोड़ा सा इतना सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी के मनोबल नहीं टूटना चाहिए। ऐसे मानकर आज मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं तो वो उसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वीडियो का मेरा मेन मकसद कुछ भी नहीं है, बस सभी स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से पास कराना और मेरा मनोबल नंबर टूटने देना। और मैं ऐसी वीडियो बहुत सारी ट्रिकी माध्यम के साथ में आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता रहूंगा। आगे भी वीडियो भेजता रहूंगा। डेली प्रतिदिन एक ना एक वीडियो या ज्यादा वीडियो में भेजता रहता हूं। अगर मेरी वीडियो भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका ये भाई बहुत ही आपके लिए मेहनत करने में लगा है। और आप अगर ये मेहनत मेरी आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तो मेरी मेहनत का पानी फिर जाएगा, यानी खराब हो जाएगी। सो प्लीज अपना बड़ा भाई समझ करके मुझे सपोर्ट करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। जो भी भाई बहन है आप जैसी, उन तक मेरी मैं मदद कर सकता हूं और वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, क्योंकि सबके यहाँ पर आर्थिक स्थिति एक ऐसी नहीं होती है। कोई पढ़ने वाला है, कोई पढ़ नहीं पाता है, मजबूर है वो बेचारा, वो पढ़ने के लिए कुछ होता नहीं उसके पास, लेकिन फिर भी जानबूझ करके ट्यूशन जाता है, लेकिन घर वाले पैसे नहीं दे पाते हैं और वो बंद हो जाता है और अंत में आकर के जब भी पेपर का टाइम आता है असफल हो जाता है। फिर बाद में सोचता है कि मैं अगर 1 महीना या 2 महीना और कुछ दिन पढ़ लेता तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाता। बस वहीं पर निराशा हो जाती है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट बिना शेयर किए हुए अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ये सोच लेना मेरे भी भाई बहन कोई है और उनकी भी हमें मदद करनी है, क्योंकि मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। किसी की मदद करना, ये सोच लेना हम लोगों ने अगर किसी की मदद करी तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया है। अगर मैं इसी तरह से आगे भी वीडियो डालता रहूंगा, मेरा मनोबल टूटते ना। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे अगर कोई भी भाषा समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आगे भी मिलता रहूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।